चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशें। हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, जामशोरो, पटीदन समेत सिंध में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, छतें गिरने के वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक। नौशहरों फिरोज में घर की छत गिरने से 5 अफराद मलबे तले दब गए। कल्लात के पहाड़ी इलाकों से आने वाला बरसाती रेला शहर के वस्त से गुजर रहा है। जेहलम, गुजरात, हाफिजाबाद, रहीम यार खान, लोअर दीर, मालाकंड और स्वात समेत KP और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नीलम, जेहलम वैली, हवेली, बाग में भी वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, नौशहरा और पेशावर समेत KP और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज शदीद बारिशों और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची में मतला अबर आलूद, आज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। लबनान से इसराइल के मकबूजा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हिजबुल्लाह इसराइल झड़पें तेज। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीमों ने हंगामी मशकें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया, स्वीडन के बाद उर्दन की भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से निकलने की भी हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि ईरानी जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों के मुआहदे से मुताल्लिक गुमराह करने पर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आज़म को सुना दी कि उनसे झूठ मत बोलें और सदर की बेकदरी न करें। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का भी मशवरा दिया। अमरीकी सदर ने गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इकदाम पर जोर दिया। IPPs मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs को लगाम और अपनी मराद को कम क्यों नहीं करते। हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम न किए तो धरनों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। कराची के बाद पेशावर और लाहौर में भी धरना शुरू होगा। रावलपिंडी धरने की हिमायत में कराची में भी एहतजाज जारी। गवर्नर हाउस के बाहर धरना। IPPs के मामले पर हाफिज नईमुर रहमान के साथ ओपन मनाजरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन हो सकता है अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा कि IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। वजीर तवानाई का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10:05 पर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि ईरानी जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यरगमालियों के मुआहदे से मुतालिक गुमराह करने पर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आज़म को सुना दी कि उनसे झूठ मत बोलें और सदर की बेकदरी ना करें। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आज़म को खित्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा भी दिया। अमरीकी सदर ने गजा में यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए फौरी इकदाम पर जोर दिया। साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज का इंकिशाफ। हमास के रहनुमा खालिद क़दूमी की जियो न्यूज़ को तस्दीक। इमारत में पहले से बम नस्ब होने का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा भी मुस्तरद कर दिया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा दहशतगर्द सहयूनी रियासत को इस जुर्म का फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत की मंसूबाबंदी इसराइल ने की। अमरीका ने इसराइल की मदद की। ईरानी अखबार के मुताबिक ईरान इस बार तल अबीब, हैफा और इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकज़ को निशाना बना सकता है। अहदाफ में इस्माइल हनिया की शहादत में मुलव्वस इसराइली हुकाम की क़याम गाहें भी शामिल हो सकती हैं।
लेबनान से इसराइल के मकबूजा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश, हिजबुल्लाह इसराइल झड़पें तेज। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियां जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीमों ने हंगामी मशकें शुरू कर दी। अमरीका, बरतानिया, स्वीडन के बाद उर्दन की भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान से निकलने की भी हिदायत। स्वीडन ने बैरूत में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देनी है तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले में ताखीर पर भी सवाल उठा दिए। कहा, मुख्तसर फैसले को 15 दिन मुकम्मल हो चुके, इसलिए हम मुख्तसर फैसले पर ही अपनी राय दे रहे हैं। 2 जजेस ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी होने तक पीटीआई फरीक थी ही नहीं। दौरान समाअत कुछ जजेस ने सवाल भी किया कि क्या मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं, लेकिन किसी वकील ने इससे इतफाक नहीं किया। पीटीआई रहनुमा कंवल शोज़िब के वकील सलमान अकरम राजा ने दौरान समाअत दलाइल देकर वाज़ेह किया कि वो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दिलाना ही नहीं चाहते। 80 आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत मुतनाज़े थी ही नहीं, इन अरकान से पूछे बगैर उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीन कर काउंसिल को तमाम असम्बलियों से बाहर कर दिया गया। अब अगर ये अरकान अपनी पार्टी दोबारा से बदलते हैं तो ये उनके हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी गई तो ये आईनी नहीं होगा बल्कि ऐसा रिलीफ होगा जिसे अदालत ने खुद तख्लीक किया है। बानी पीटीआई ने कहा कि वो इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। वो आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले उनका मैंडेट वापस किया जाए। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने पूछा, आप यू टर्न ले रहे हैं? इस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। तीसरी बार सवाल पर कहा, शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कहा कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रही है। कम आमदनी वाले खानदान को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कोशिश है कि सैलाब मुतासिरीन के 20 लाख घरानों को भी सोलर सिस्टम देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए और बैठ कर हल निकालें। धरनों और मुजाहिरों से ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाना है। और हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने खत्म न हो सके और न ही अहम शाहराहों से ट्रैफिक हटाई गई, रुकावटें हटाई गई। जिला इंतजामिया और धरना शुरा के एक दूसरे पर इल्जामात। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि शाहराहों की बंदिश के बायस धरने के शुरा को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। जिला इंतजामिया कहती है कि मुआहदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जा चुका है। धरने के शुरा के गवादर से निकलते ही शाहराहें खोल दी जाएंगी। धरने के शुरा की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराहें बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन फंस गए।